प्रेम की स्याही से लिखी गई थी एक कहानी। स्मशान के राजा के लिए महल छोड़कर आ गई थी एक महारानी। जब दुनिया लगाएगी पाठ तब देखते रहिए दी टॉकिंग हार्ट। दी टॉकिंग हार्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अभी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के शादी के सालगिरह मतलब महाशिवरात्रि गुजर गया। आप सब रात भर जाग के जागरों के दिए जलाए कि नहीं? जानते हैं ना, ऐसा करने से देवादिदेव महादेव का आशीष मिलता है। हमारे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में महाशिवरात्रि या के महाजागरों के रात को शिवालय में दिए जलाकर भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र जाप और भजन कीर्तन करते हैं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। वो जो भी हो, हम तो याद रखते हैं बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी के दिन के रूप में, क्योंकि माता पार्वती जब देवादिदेव महादेव को अपना बनाने की चाह में निकले, उनके राह में कितने भी बाधा विघ्न और मुश्किलें ना आए हो, लेकिन फिर भी वो हार ना मानकर महादेव को अपना बनाए थे। इसीलिए तो कहते हैं उनके शादी को दुनिया का पहला प्रेम विवाह। इसीलिए तो लड़कियां महाशिवरात्रि के रात दिए जला के उनके जैसे योग्य जीवन साथी का कामना करते हैं। महाशिवरात्रि सिखाता है जितने भी मुश्किलें क्यों ना आए हो, हार न मानकर अपने आत्मा रूपी शिव को शक्ति से मिलाने की संकल्प का। अपने अंदर शिव को ढूंढो। मुश्किल लगेगा लेकिन मिलेंगे जरूर। छोड़ो उस बात को, हम कहां से कहां आ गए। असली बातें है, हम शिवरात्रि के अवसर पर महादेव के दर्शन करने के लिए गए थे, तो उसी का ब्लॉग है। फिर चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हेलो दोस्तों, हम आए हैं महादेव के दर्शन के लिए। हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर तोरामरा। हम सोच रहे थे इस बार आप सभी को एक नया प्लेस दिखाते हैं भोले बाबा का, तो इसीलिए इतने दूर आ गए। चलिए, आप सभी को क्या छुपाना, आज शिवरात्रि है ना, इसलिए आसपास के सारे मंदिर में भक्तों के लाइन लगी है, इसीलिए हम यहाँ आ गए। आते वक्त हमें पता नहीं था पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। आए हैं तो क्या कर सकते हैं, चलिए महादेव के भरोसे। देख रहे हैं ना कैसे पथरीला जमीन है। ऐसे जमीन में चलने की हमें आदत नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आ तो गए हैं। एक्चुअली एक दोस्त ने सुझाव दिए थे यहाँ आने का। उसने कहा था वहाँ आसानी से पूजा कर पाओगे, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था किस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलो आए हैं तो पहाड़ी नज़ारे का मजा ले लेते हैं। देख रहे हैं ना, ऐसी जगह पर भी लोग आए हैं, क्योंकि भक्ति ही शक्ति है। पर्वत भी लांग लेंगे, सागर भी पार कर लेंगे, अगर भोले बाबा साथ हो तो। डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ डिवोटी। चलो जो भी हो, यहाँ के लोगों का कहना है बाबा भोलेनाथ एक भक्तों को स्वप्नादेश दिए कि मैं इस पर्वत में आविर्भाव हुआ हूँ और मैं रुद्रेश्वर नाम से जाना जाऊँगा। तो से यहाँ भोलेनाथ बाबा रुद्रेश्वर नाम से पूजा पा रहे हैं। भक्त यहाँ के पहले नंदी महाराज के पास दिए जलाते हैं। अगर नंदी महाराज ने पहले ग्रीन सिग्नल नहीं दिए तो सारे पूजा व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ ऊपर चढ़ाई करते वक्त सोच रहे थे इतने धूप में ऊपर जाएंगे तो पसीना निकलेगा, थकान बहुत होगा, लेकिन यहाँ अलग ही सुकून मिल रहा है। जैसे अगरबत्ती के खुशबू से यहाँ का वातावरण पवित्र हो गया हो, और यहाँ का ऑरा तो अलग ही लेवल का, मानो जैसे मन को शांत, दिल को सुकून और आत्मा को तृप्ति मिल रहा हो। यहाँ पेड़ की छांव में धूप का पता भी नहीं चल रहा और हल्की सी ठंडी हवाएं भी बह रहा है। नया नया यहाँ पूजा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ अभी तो मंदिर नहीं बनी है, इसीलिए यहाँ बाबा रुद्रेश्वर महादेव पेड़ के नीचे पूजा पा रहे हैं। चलो भोले बाबा का दर्शन कर लेते हैं।
सुबह से पूजा चल रहा है, भोग तो भी फूल चढ़ा रहे हैं, तो महादेव फूलों से छुप गए हैं। यहाँ 3 पुजारी हैं, एक मंत्र पाठ कर रहा है तो एक भोग लगा रहा है और एक नारियल फोड़ रहा है। ध्यान से यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, हमारे जाने का वक्त हो गया। यहाँ प्रसाद दे रहे हैं, जो भक्त तो पूजा करके आ चुके हैं वो प्रसाद सेवन कर रहे हैं। प्रसाद में मीठी खिचड़ी हुआ है। चलिए देर हो रहा है, यहाँ से निकलते हैं। आराम करके शाम को भी तो मंदिर आना है ना, लेकिन यहाँ नहीं, पास वाला मंदिर को। चलिए, यहाँ बहुत देर हो गया। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे गांव के पास वाला मंदिर। यहाँ भक्त तो दूर दूर से जागरों के दिए जलाने आते हैं, लेकिन हमने तो आज दोपहर को ही जला दिया। फिर भी चलिए अंदर चलते हैं, बाबा का दर्शन तो कर लेंगे ना। देख रहे हैं ना मंदिर को कैसे डेकोरेट किया गया है जागरों के लिए। भोले बाबा का दर्शन कर लिए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। देख रहे हैं ना ऊपर नीचे हर तरफ जागर का दिए जला रहे हैं। और भी लोग आ रहे हैं दिए जलाने के लिए। रात भर यहाँ पूजा चलेगा, जो रात भर रहना है रहेंगे, बाकी महादेव मंदिर के ऊपर चढ़ाने के बाद चले जाएंगे। महादेव रात के 10:20 को चढ़ाएंगे। भक्तों के लिए प्रसाद का व्यवस्था भी हुआ है। यहाँ पायस दे रहे हैं, हम भी पी लेते हैं। यहाँ खिचड़ी के साथ दाल दे रहे हैं। दाल में हर तरह के सब्जी मिलाकर मिक्सचर जैसे बनाया गया है, उसे अज्ञान घाट कहते हैं। खिचड़ी के साथ खाओगे तो उंगलियां चटते रह जाओगे। देख रहे हैं ना प्रसाद खाने के लिए भक्तों का भीड़ लगी है। बाबा का प्रसाद के लिए भीड़ तो लगेगा। यहाँ तो इतना। राइट साइड में भांग के लिए क्या हो रहा है, रुकिए दिखाते हैं। यहाँ भोलेनाथ का महाप्रसाद पादु को दे रहे हैं, मतलब भांग। देख रहे हैं ना लड़का लड़की सब सेवन कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं ना वो बच्चा पीने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन उसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को नशा देना गलत बात है ना। जी हाँ, भांग में गंजा जैसे और भी नशीला पदार्थ मिलाया गया है। यहाँ तो कहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देख रहे हो ना कितना मेहनत कर रहे हैं। गला भी बैठ गया है, फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है। लड़कियां आ गए भोले बाबा का प्रसाद सेवन के लिए। हमें पीने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन बोल ले रहे हैं। मन तो है, लेकिन हमसे संभाला नहीं जाएगा। इस वीडियो के चलते हमारा और एक वीडियो पेंडिंग में रह गया। उसका आधा काम खत्म हो चुका है और आधा बाकी है। इस वीडियो के लिए उसका काम रोक दिए हैं। पहले वो वीडियो आने वाला था, उसका इंतज़ार करना। बहुत जल्द आ रहा है फैमिली ट्रिप टू मोकरो मेला। चलो जो भी हो, भोले बाबा आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि भर दे। ये देखिए, एक बच्ची ने मांग रहा है, लेकिन उसे मना कर रहे हैं, तो उसने दूसरे के नाम से मांग रहा है। आखिरकार लेके गई, क्या कर सकते हैं, भोले बाबा का प्रसाद है। यहाँ भजन समारोह भी हो रहा है। मेलोडी पार्टी को बुलाया गया है, थोड़ा सुन लीजिए निकलने से पहले। हम लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए डी टॉकिंग आर्ट। बाय।